ये रकम अभी तक क्यों नहीं आई? क्यों? सर नमस्ते, कृपया अपनी गाड़ी हटा लें, वहां पार्किंग है। आज ग्राहक ज्यादा है, अगर आप यहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे तो दूसरे ग्राहकों को परेशानी होगी। कृपया, मैं आपसे कह रहा हूं कल शाम तक। मुझे ये रकम चाहिए, चाहे जो भी करना पड़े, समझे? जान मुझे पीछे की गाड़ी का ध्यान रखो। ठीक है, आज हमारा सालगिरह समारोह है, इसलिए ग्राहक ज्यादा है। आप यहां गाड़ी खड़ी करेंगे तो बहुत असुविधा होगी। कृपया गाड़ी हटा लें। झाओ में क्या बात है? उन्होंने गाड़ी यहां खड़ी कर दी। मैंने कहा हटाने को, पर वे नहीं हट रहे। कृपया तुरंत गाड़ी हटा लें, हमारे यहां नियम है। अगर नहीं हटाएंगे तो मैं टो ट्रक बुला दूंगा। क्या कर रहे हो? क्या चाहते हो? क्या आप 5 सितारा होटल है? ऐसी सेवा देते हैं? हमारी सेवा में क्या दिक्कत है? कृपया तुरंत गाड़ी हटा लें, हमारे यहां नियम है। हमारे चेयरमैन अभी उतरे नहीं हैं। मैं आपकी अच्छी खबर का इंतजार कर रहा हूं। क्या कर रहे हो? हाथ भी उठा लिया? सभ्य बनो, ऐसी सेवा देते हैं, सेवा में क्या दिक्कत है? क्या गाड़ी यहां खड़ी करने का आपको अधिकार है? रुको। चेयरमैन, चेयरमैन। लाओलू, कैसे हो? आज मैं खास तौर पर आया हूं आपको बधाई देने 10 साल पूरे होने पर। लू चेयरमैन, धन्यवाद। शुरुआत में सिर्फ आधा घंटा बचा है, सब लोग जल्दी करो। इधर आइए। सचिव जिन, आपको ये जगह कैसी लगी? चेयरमैन, मैं नहीं कह सकता, बेझिझक बोलो। कृपया। मेरे ख्याल से ये होटल उतना खराब नहीं है जितना आप कह रहे थे। माहौल तो ठीक है। अच्छा, श्रीली, काफी समय बाद मिले। नमस्ते। लाओलू, ये 10 साल हो गए। तुम और ये होटल अभी भी वैसे ही है, बिल्कुल नहीं बदले। तुम कह रहे हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। व्यवसाय में आगे नहीं बढ़ोगे तो पीछे रह जाओगे। मुझे लगता है ये इतना आसान सिद्धांत तुम्हें समझना चाहिए। तुम्हारी याद दिलाने के लिए धन्यवाद। तुम देखो, इतनी उम्र हो गई है, खुद का ख्याल नहीं रखते। असल में हमारी दोस्ती के हिसाब से भविष्य में हमें अक्सर साथ काम करना चाहिए। और मुझे भी मौका दो भाई की तरह तुम्हारा बोझ हल्का करने का। ली चेयरमैन, आप बहुत विनम्र हैं, आप बड़े व्यवसायी हैं। हमारी ये छोटी सी दुकान आप जैसे बड़े आदमी के लायक नहीं। छोटा हो सकता है, लेकिन सब कुछ मौजूद है। वैसे बाहर वाला वो शाओफान है ना? हाँ, मेरा बेटा है। लाओलू, मैं तुम्हें नहीं कह रहा, ऐसा काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। पहले तुमने दरवाजे से शुरुआत की थी, अब अपने बेटे को भी दरवाजे पर खड़ा कर दिया। क्या पिता पुत्र की टीम बनाना चाहते हो? क्या समय है?
अभी 10 मिनट बाकी है, जल्दी करो दाजिया। मछली लाओ। ठीक है, रुको। आ गया शिफू। माफ कीजिए। देख चाचा, 5 मिनट बाकी है, खाना अभी तक तैयार नहीं। क्या तुमने मेरी बात सुनी? समय नहीं है। खाने के ऊपर बात मत करो, थूक गिर जाएगा। तो क्या करें? सावधान। शिफू, शिफू। सबको नमस्ते, मैं हूँ फेंगटियांग समारोह की एमसी क्याओ यिना। आशा है आज का समारोह आपके लिए सबसे खास यादें लाएगा। सबसे पहले मैं जुलोंग झील रिजॉर्ट की ओर से स्वागत करता हूँ दुनिया भर से आए दोस्तों का। देख चाचा, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। बैंक्वेट हॉल को सूचित कर दो, खाना रहा है, जल्दी जाओ। लेकिन तुम्हें बुलाया गया है तो जाओ, जल्दी जाओ। अब हमारे सबसे प्रिय लू ग्वांगफा के चेयरमैन और अन्य मेहमानों को आमंत्रित करते हैं हमारे उत्सव के क्रिस्टल बॉल को एक साथ शुरू करने के लिए। अब हम उल्टी गिनती करते हैं, 5 4 3 2 1 5 4 5 4 3 2। टॉन्ग मैनेजर, अब तो खुल जाएगा। चिल्लाओ मत, जल्दी से रास्ता खोलो। सब्जी कहाँ है? देख चाचा ने कहा सब्जी आ गई है। चलो गिलास उठाते हैं और इस खुशी के पल का जश्न मनाते हैं। आओ आओ, चीयर्स, चीयर्स, चीयर्स। भविष्य में ऐसा नहीं करना, ये डरावना होगा। पार्टी अभी शुरू हुई है, तुम्हें संभालना होगा। धीरे चलिए। लो, ठीक है। मिस, यहां आइए। मुझे बाथरूम जाना है, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। तुम दोनों क्या मेरे साथ अंदर आना चाहते हो? जिन सेक्रेटरी बड़ी मिस आ चुकी है ना? मैं उन्हें अभी लेकर आता हूं। ठीक है, मिस, मिस।
तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? माफ कीजिए, मैं रास्ता भटक गया हूँ। रास्ता भटक गए? क्या आप मुझे बाहर निकाल सकते हैं? कृपया। यह आपकी कार है? मेहमान की है। क्या आपके होटल के मेहमानों की कार कोई भी चला सकता है? हाँ, कृपया। दस सालों में हमारा होटल बहुत आगे बढ़ा है। अब ये हमारे शहर की पहचान बन चुका है। ऐसी उपलब्धि हासिल करने के बाद समझ गए, होटल के कर्मचारियों के प्रयासों के बिना यह संभव नहीं था। चेयरमैन, मिस भाग गई है। क्या? ये बेकार लोग। जल्दी से ड्राइवर को कार तैयार करने को कहो। हाँ, कभी भी लापरवाही नहीं की। आज मैं खासतौर पर आपको धन्यवाद देने आया हूं। मुझे क्यों धन्यवाद दे रहे हो? अगर उस सबसे महत्वपूर्ण समय पर आपने वो बात नहीं कही होती, मैं मलेशिया नहीं जा पाऊंगा। अगर नहीं जा पाया तो अभी मैं सिर्फ एक होटल का चेयरमैन हूं। आप बहुत विनम्र हैं। मैंने तो बस सच बोला था। बस करो लाओलू। मैं तुम्हें नहीं जानता। भाईचारे की बातें करते हो। तुम्हारे यहां लू गुआंगफा में वो सब बकवास है। मैं तुम्हें बता दूं, मैं अपनी चीज वापस लेकर रहूंगा। तुम मेरे होटल की बात कर रहे हो, वो असंभव है। अगर तुम सच में चाहो तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। होटल के शेयर्स मैं तुम्हें एक भी नहीं दूंगा। मुझे पता था तुम यही कहोगे, लाओलू। ठीक है, देखते हैं। हाँ, तुम्हारा वो सेकंड फेज प्रोजेक्ट। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पहले ही बता देता हूं ताकि बाद में शिकायत न करो कि मैंने बताया नहीं। अलविदा। चाचा, चाचा आप ठीक हो? चाचा, चाचा। ठीक है, पहुंच गए। हेलो, रुको। क्या किराया चाहिए? नहीं, मैं बस। जल्दी से होटल की गाड़ी वापस कर दो। देखो, हमारी इतनी अच्छी जोड़ी है, तुम ऐसे ही चले जाओगे? थोड़ा अजीब नहीं लगता? मुझे अपना नंबर दे सकते हो? नहीं। अरे अरे, तुम ऐसे ही चले गए? जैक्सवान बैठो, बेटर कॉफी और केक लाओ। तुम यहाँ कैसे? मेरे पापा का वो पार्टी बोरिंग था, मैं भाग आया। भाग आया? तुमने ऐसे कपड़े पहनकर भागा? और क्या करता? मेरी माँ की तरह? वो तुम्हें छोड़ने आया था? यह हैंडसम लड़का कौन है?
कोई नहीं। वो तुम्हें देख रहा है, शायद तुम्हें पसंद करता है। बकवास मत करो। जिया स्वान। पापा, आप इतने जल्दी कैसे उठ गए? अगर मैं इतना जल्दी ना उठता तो, इतनी मेहनत नहीं करते तो क्या तुम ऐसी अच्छी जिंदगी जी पाते? जिया ठान, सुनो, तुम दिन भर इधर उधर क्या घूमते रहते हो? अपने भविष्य के बारे में सोचो जरा। मेरा क्या भविष्य है? आपकी निगरानी में तो पूरी जिंदगी कट जाएगी। मुझे तो थोड़ी सी आजादी भी नसीब नहीं। बेवकूफ बेटी, ये सब मैं तेरी भलाई के लिए कर रहा हूं। पापा, मैं बड़ी हो गई हूँ। मेरी भी अपनी सोच है। मैं वो जिंदगी जीना चाहती हूँ जो मैं चाहती हूँ। अरे रे रे, कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है। पहले ये सोचो कि खुद का पेट कैसे पालोगी, फिर आकर मुझसे आदर्शों की बात करना, वो क्या जिंदगी वगैरह। तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं। वैसे जिया थान, पिछली बार मैंने तुम्हें जिस टैंक साहब के बेटे से मिलवाया था, वो बहुत अच्छा लड़का है। परिवार, पृष्ठभूमि, बिजनेस समझ सब बेहतरीन है। जिया ठान, तुम थोड़ी सक्रियता क्यों नहीं दिखाती? उससे मिलो जुलो थोड़ा। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। राजकुमारी, फिर कोई परेशानी आ गई क्या? तुम्हारे चेहरे पर हमेशा यह उदासी क्यों रहती है? हंसो जरा, देखो मुझे। चिढ़ाती क्यों हो? लो, तुम्हारे लिए खास बनाया है, चखो तो। बड़ा स्वादिष्ट है, बहुत शुक्रिया। शीशी, जानती हो, मैं तुमसे बहुत ईर्ष्या करती हूँ। तुम अपनी मर्जी की जिंदगी जीती हो और तुम्हारी अपनी कैफे भी है। हर दिन नए अनुभव, नई रोमांचक बातें। राजकुमारी, क्या तुम मेरी भावनाओं से खेल रही हो? तुम्हें मिली खुशियों की कद्र नहीं है। मैं रोज किराए बढ़ाने वाले मकान मालिक से जूझती हूँ। तुमने नहीं देखा जब मैं सड़क पर पर्चे बांट रही थी? वो तो इंसान का काम ही नहीं था, तुम्हारी तरह नहीं, जिसके पास इतना बड़ा बाप है, जिसने पैदा होते ही तुम्हारे लिए गुलाबों भरी जिंदगी बिछा दी। तुम्हें बस सुंदर दिखना है और उसके निर्देशों पर नाचना है। अगले जन्म में मैं तुमसे अदला बदली कर लूंगी, एक बार तो सुखी निश्चित राजकुमारी बनकर जी लो। अच्छा है ना? तब तुम पछताना मत। अरे, वो सुंदर लड़का फिर आया है। इस हफ्ते तो वो रोज आ रहा है, आज फिर तुम्हारे पास आया है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हाल ही में दुकान का काम ठीक नहीं चल रहा। मुझे लगता है उसे हमारा वीआईपी ग्राहक बनाया जा सकता है। धोखेबाज। जिया जुआन, जिया जुआन। महोदय, ठीक है, हटो हटो, उठो उठो। स्वागत है। जिया जुआन कहाँ है? मुझे नहीं पता। माफ करना लाओ वांग, माफ करना लू जियो फैन। देखो अभी कितना बजा है। ये तुम्हारी इस महीने की तीसरी देरी है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, अभी चाहे जो हो, तुम अभी भी रेस्टोरेंट का एक सामान्य कर्मचारी हो। मुझे मुश्किल में मत डालो। लाओ वांग, तुम बड़े मजेदार हो। मैंने कहा भी नहीं, मैं सामान्य कर्मचारी नहीं हूं। मैंने तुमसे कुछ खास करने को भी नहीं कहा। मैं देर से आया हूं। तुम मेरी तनख्वाह काट लो। इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? कोई कहता नहीं तुम तांग सांग हो, थकते भी नहीं। लू जियो फैन, ये कैसा रवैया है? मेरा कैसा रवैया? मैं सिर्फ 5 मिनट देर से आया हूं, तुम क्या दिखावा कर रहे हो? जियो फैन, चलो उसे छोड़ दो। लगता है तुम काम नहीं करना चाहते, है ना? मैंने अभी कर्मचारी बैठक में हमारे रेस्टोरेंट के नियमों पर जोर दिया है। तुम मेरे सामने ये सब कर रहे हो। ठीक है, क्या दिखावा कर रहे हो? लू जियो फैन,
इस महीने की तुम्हारी बोनस रद्द और ग्रुप मीटिंग में जवाब देना होगा। जवाब? तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? तुम मुझे क्या बताओगे? अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? लू जियो फैन। माँ, चेयरमैन। मैंने सब देख लिया। वाइस प्रेसिडेंट वांग ने बिल्कुल सही कहा। माँ, चेयरमैन, वो जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा है। लू जियो फैन, तुम्हें जवाब देना होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से रेस्टोरेंट के नियम तोड़ो। ऐसा हो। ठीक है, काम पर जाओ। चेयरमैन, मैंने अभी रेस्टोरेंट और फ्रंट डेस्क से बात की है। चलो। मैंने पैसे दिए हैं, तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी। इतना महंगा कमरा, मेहमान के जूते पोंछने से भी इनकार। ये कैसा घटिया होटल है? तुम जैसे अशिष्ट मेहमानों को हमारा होटल स्वीकार नहीं करता। किसे अशिष्ट कह रहे हो? दोबारा बोलो। मेरे जूते आज तुम्हें पोंछना ही पड़ेगा। क्षमा करें सर, हम आपके जूते क्लीनिंग विभाग में साफ कर देंगे निःशुल्क। दूर हो जाओ। तुम कौन होते हो? तुम जैसे मेहमानों का पैसा हम नहीं लेंगे। किसे गाली दे रहा है? तुम्हें कह रहा हूं। फिर से बोलो, मैं तुम्हें क्यों गाली दूं? तुम गाली रहे हो, मारोगे? सियाओ फान, बाहर जाओ। चेयरमैन, वो हमारे होटल में नशे में उपद्रव कर रहा है और क्याओ मैनेजर को गाली दे रहा है। तुम बाहर जाओ। माफ कीजिए, हमारे कर्मचारी ने आपका अपमान किया। मैं इस होटल का चेयरमैन हूँ यहाँ। मैं आपसे ईमानदारी से माफी मांगता हूँ। माँ, इतने अशिष्ट व्यक्ति को तुम माफी मांग रही हो? चुप रहो, मेरे सामने नाटक मत करो। आज अगर उसने मेरे जूते नहीं पोंछे, आओ, तो तुम चेयरमैन खुद पोंछोगे। क्या तुम्हारा होटल सर्वश्रेष्ठ सेवा नहीं देता? आज देखता हूं कितनी श्रेष्ठ सेवा है। आओ पोंछो। तुम चले जाओ। चले जाओ। माँ, मैनेजर टोंग। टोंगजिन, तुम इस व्यवसाय में नए नहीं हो। तुमने मेहमान के चेहरे पर पानी फेंक दिया। क्या तुम इस व्यवसाय में नहीं रहना चाहते? मैं जानता हूँ मैं पेशेवर नहीं हूँ। वह हमें गाली दे सकता है, लेकिन चेयरमैन पर हाथ उठाया। कौन सा मेहमान इतना अनादर करता है? सेवा कर्मी के रूप में हर तरह के मेहमान मिलेंगे। चाहे मेहमान कुछ भी मांगे या अनुचित व्यवहार करे, हम जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकते। ये बुनियादी ज्ञान है। आप उसकी तरफदारी न करें। अगली विभाग प्रबंधक बैठक में तुम्हें मौखिक आलोचना करनी होगी। मैं क्या? अभी जाकर मेहमान से माफी मांगो। वो मेहमान तो ज्यादा पीकर बदमाशी कर रहा था। आप फिर भी उसके सामने झुककर माफी मांग रहे हैं। ऐसा करके आप अपनी इज्जत खो रहे हैं। मेहमान हमेशा मेहमान होता है, तो जो कहे हमें करना चाहिए। यही सही है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। माँ, बचपन से लेकर अब तक तुमने कितनी गलतियां की हैं। मैंने कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन अब मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ, यह होटल तुम्हारे पापा की मेहनत का नतीजा है। मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। उस आदमी ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया और तुम उससे माफी मांग रहे हो। तुम्हें नहीं लगता ये बहुत झूठा लगता है? मैं तो ऐसा कभी नहीं कर सकता। एक्सायोफेन, एक्सायोफेन। चेयरमैन, मुझे वाकई शर्मिंदगी हो रही है। मैं गुस्से में आ गया था। माफ कीजिए। ठीक है, अभी मैंने भी थोड़ा ज्यादा पी लिया था। ये मामला छोड़ो, तुम जाओ। शुक्रिया। लेकिन तुम्हें अपने लिन मैनेजर से कुछ सीखना चाहिए। अभी मेरे जूते उन्होंने ही साफ किए थे। ठीक है, जाओ। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा? मुझे अकेला छोड़ दो। तुम ये मत सोचो कि मेरे माता पिता तुम्हें महत्व देते हैं तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। जब तक तुम होटल के कर्मचारी हो, मैं तुम्हें सबक सिखा सकता हूं। तुम मुझे निकाल दो, मैं तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहता। मैं बहुत पहले ही थक चुका हूं। वापस आओ।
अपने राजकुमार वाले अंदाज को जल्दी से बदल दो। मैं तुम्हें बताती हूं, अगर तुम अभी होटल छोड़ना चाहते हो तो सोचो, क्या तुम अपने पापा के सामने शर्मिंदा नहीं होगे? जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। मेरे पापा का नाम मत लो, इसका उनसे क्या लेना देना है? क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें सबसे निचले स्तर से क्यों शुरू किया? मुझे पता है तुम दरवाजा खोलने बंद करने के काम को तुच्छ समझते हो। मैं तुम्हें बताती हूं, ये होटल का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण काम है। तुम सोचो, कौन सा मेहमान होटल में आता है जो तुम्हारे सामने से नहीं गुजरता? तुम होटल का चेहरा हो, होटल की पहचान हो। तुम्हारे पापा ने तुम्हें ये काम दिया है ताकि तुम धीरे धीरे समझो। इसका मतलब, अगर तुम समझोगे कि मेहमानों को कैसे समझना और देखना है, आज ऐसा कुछ नहीं होता। तुम लोग बस मुझे सबक सिखाते हो, मैं क्या करूं तुम लोग खुश हो जाओगे। एक्सायोफेन, तुम मेरी बातों पर गौर करो, एक दिन तुम समझ जाओगे। तो क्या मेरी मां अभी भी नाराज है? जल्दी घर जाकर माफी मांग लो। लिन चोंगवेंग, मुझे अब पता चल गया मेरी मां ने तुम्हें क्यों वापस बुलाया। जिया एक्सयूएन जन्मदिन मुबारक। धन्यवाद। खुश रहो, नाचो। ये लड़की अच्छी है, बेकार की बात मत करो। जिया एक्सयूएन, यहां बहुत शोर है। मेरे पास एक बहुत खास जगह है। मैं तुम्हारा जन्मदिन बहुत खास तरीके से मनाना चाहता हूं, ठीक है? मुझे लगता है वह ईमानदार है। यहाँ वाकई बहुत शोर है। चलो चलते हैं। हाँ, यहां बहुत शोर है। हमारे साथ चलो, हमारे साथ बहुत मजा आएगा। चलो चलते हैं। हाँ चलो, चलते हैं। लड़कियों जल्दी करो, एक्सायोफेन चलो। एक्सायोफेन, तुम्हारा कमरा तैयार है, केक और शैंपेन तैयार है। कैसा लगा? लाओ वैन, बहुत अच्छा, धन्यवाद। मैं चलता हूं, तुम लोग मजे करो। अगर कुछ चाहिए तो मुझे जरूर बताना। क्या देख रहे हो? मजे करो, पीने आओ। हाँ, वहां क्या कर रहे हो? खराब शॉट। यहां बॉल नहीं खेलने आए हो? पहले लड़कियों के साथ मजे करो। ठीक है, जाओ जाओ। बैठो बैठो। ठीक है, आओ बैठो। लड़की बैठो। तुम पीने क्यों नहीं आ रहे? आज मुझे दो सुंदर लड़कियों से मिलकर बहुत खुशी हुई। जिया एक्सयूएन, क्या मैं तुम्हें ऐसे बुला सकता हूं? जैसे चाहो। क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? मैंने तुम्हें बस कुछ ही बार देखा है, नफरत की बात नहीं है। तो क्या मैं एक अनुरोध कर सकता हूं? बोलो। मुझे पसंद है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मुझे तुम्हारे जैसे बचकाने लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है। माफ करना। तुम्हें मुझ में दिलचस्पी होगी? एक पेग लगाओ। लिन साहब, लिन साहब, नीलमणि वाला यहां कोई शिकायत कर रहा है, लेकिन दरवाजा अभी खुल नहीं रहा। कृपया यहां आइए। जल्दी आओ, जल्दी आओ। देखो मैं क्या लाया हूं। केक है। अरे, तुम ठीक हो ना?
क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो सबको बराबर मौका मिलेगा, शरारत मत करो। कितना सुंदर केक है। जिया जुआन, जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो। मन्नत मांगो। मन्नत मांगो, मन्नत मांगो। क्या मन्नत मांगू? एक हंसमुख लड़का ढूंढूं। मेरे लिए एक मन्नत मांगो। ठीक है, धन्यवाद, चीयर्स। आओ, चीयर्स। शराब लाओ, मैं अच्छी लाता हूं। रुको रुको, मैं अभी तक नहीं आया। जल्दी करो, चीयर्स। एक पेग लगाओ। जन्मदिन मुबारक हो, चीयर्स। जन्मदिन वाला पूरा क्यों नहीं पी रहा? हाँ, पूरा पियो। उसे मत पिलाओ। पूरा पी लो। तुम परेशान कर रहे हो। क्या मैं? ऐसा नहीं चलेगा। तुम लोग मस्ती करो, मैं मुंह धोने जा रहा हूं। हम पी लेते हैं। पूरा पी लो। हाँ, पूरा पी लो। पूरा पी लो। क्या हुआ? सच में ज्यादा पी लिया क्या? मैं तुम्हारे साथ आराम करने चलता हूं। चलो, ऊपर चलते हैं, आराम करते हैं। तुम मुझे मत खींचो, मत खींचो, जल्दी चलो। लिन साहब, क्या हुआ? पता नहीं, यही कमरा है। अंदर कौन रहता है? चेक इन लिस्ट में कोई रिकॉर्ड नहीं है। ले लो, मेरे साथ अंदर आओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? किसने तुम्हें अंदर आने दिया? सर, आप पहले ही दूसरे मेहमानों को परेशान कर रहे हैं। क्या परेशान कर रहे हो? दूसरे मेहमानों को? हटो, सुरक्षा को बुलाता हूं। बाहर जाओ। चोंगवांग भाई, क्या हुआ? क्या हुआ? तुमसे पूछ रहा हूं। हम यहां शराब पी रहे हैं। वो अंदर क्यों आया? बस, बात मत करो, जल्दी अंदर जाओ। बस बस, हम यहां शराब पी रहे हैं। छोड़ो छोड़ो, अंदर जाओ। हटो। चोंगवांग भाई, तुम कैसे आ गए? तुम्हें मुझसे पूछने की हिम्मत हुई? आओ, धीरे, पानी लाओ। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। मिस, मिस, तुम बताओ, मेरा कितना तनाव है? वो पूल ही देख लो। जितना गंदा हो सकता है उतना ही गंदा है। मैंने कई बार कहा है। वांग शेशों, तुम मुझसे देखकर जाना चाहते हो? इतना बुरा बहाना ढूंढना पड़ा। नहीं, मैं नहीं। मैं एक सभ्य औरत हूँ। सभ्य औरत देखती है। लिन चुंगवा, तुम बेशर्म ढोंगी हो। चोंगग्वांग, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? झाओ मिंग, जल्दी करो। धीरे से आओ। चलो। झाओ मिंग, ये बात अभी बाहर मत बताना। आज उसे यही रहने दो। ठीक है, लिन साहब,
आप क्या करेंगे? मैं कहीं भी ठीक ठाक रह लूंगा। चलो। उठो। शाली ने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, ठंडा हो जाएगा। सोना बंद करो, जागो। माफ कीजिए, मैं गलत कमरे में आ गया। तुम जनरल मैनेजर के कमरे में क्यों सो रहे हो? मुझे भी नहीं पता। गुड मॉर्निंग मैनेजर टोम। बहुत गुस्सा आता है तुम इस लिन चोंगगुआंग पर। थैंक यू जियाओ। कोई बात नहीं, फिर मैं चलता हूँ। जनरल मैनेजर, ठीक है। सॉरी, मैंने तुम्हें टक्कर नहीं मारी ना? कोई बात नहीं। मैनेजर टोंग, माफ कीजिए, कोई बात नहीं। हंसो मत, इसमें हंसने वाली क्या बात है? इतनी सुबह सुबह तुम्हें किसने परेशान किया? ये क्या है? मेरे लिए नाश्ता लाए हो? तुम्हें शर्म नहीं आती इसे खाने में? तुम क्या कर रहे हो? यहाँ बेवकूफ बनकर मैं नहीं पूछूंगा, तुम खुद बताओ। क्या बताऊं? तुम्हारा क्या मतलब है? कल रात तुम्हारे कमरे में रुकी हुई तुम्हारी शर्ट पहनी हुई लड़की कौन है? उसकी बात कर रहे हो? वो है। वो कोई नहीं है, बस मेरे यहाँ एक रात के लिए ठहरी थी। बस इतना ही? तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो? तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? तुमने आसानी से एक लड़की को अपने कमरे में रात बिताने दी। बाहर पता चला तो तुम क्या करोगे? टोंगिक-सान, मैं जानता हूँ तुम मेरे भले के लिए ये कर रही हो, लेकिन वो वाकई एक आपात स्थिति थी। उस समय मैं बस यही कर सकता था। इस बारे में मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है क्या? होटल में इतने सारे कमरे हैं, तुमने उन्हें वहां नहीं रखा बल्कि अपने कमरे में रखा। पहले वाली घटना से तुम्हें सबक नहीं मिला? तुम्हें कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, तब तुम्हें होश आएगा। बस, क्या तुमने बोलना बंद कर दिया? लगता है तुम सच में नहीं सुधरोगे। ठीक है, मान लो मैं यहाँ आया ही नहीं। भविष्य में अगर कुछ होता है तो मुझसे मत कहना। रेस्टोरेंट, मुझे नाश्ता भेज दो, धन्यवाद। ये कितना अच्छा और विस्तृत है। तुम मेरे साथ वाकई अच्छा व्यवहार करते हो। मैंने कभी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है? क्या हुआ? जैसे तुमने बारूद खा लिया हो, फिर से नाराज हो गई? क्या तुमने चोंगवेंग से फिर झगड़ा कर लिया? मेरा खुश होना या न होना, इसका उस व्यक्ति से क्या लेना देना? लगता है आप उम्रदराज हो गए हैं, हर बात को घुमा फिरा कर कहते हैं। चोंगवेंग अभी अभी होटल लौटा है। हर काम की शुरुआत मुश्किल होती है। उसके सामने कितनी चुनौतियां हैं जिन्हें सुलझाना है। उन्हें संभालने के लिए तुम्हें उसके प्रति थोड़ा सहानुभूति रखनी चाहिए। हमेशा बच्चों जैसा व्यवहार मत करो। तुम मुझे ही क्यों डांटते रहते हो? वही गलत है। मैं उससे बात करने का भी मन नहीं करता। ठीक है, तुमने मुझे इतना स्वादिष्ट खाना भेजा है, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। क्या ये तुमने बनाया है? ऐसा नहीं लगता। तुम्हें कैसे पता कि यह मैंने नहीं बनाया? मैं भले ही बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मेरा दिमाग तो ठीक है। तो तुम्हें क्या लगता है यह खाना कैसा बना है? अपने पेशेवर नजरिए से इसे 1 अंक दो। ठीक ठाक है, 70 अंक। उन्होंने कभी पेशेवर रसोइये का प्रशिक्षण नहीं लिया, लेकिन फिर भी खाना बहुत विशेष और स्वादिष्ट बनाते हैं। मेरे ख्याल से यह प्रतिभा है। दे चाचा।
क्या आप एक और शिष्य को स्वीकार कर सकते हैं? क्या वह रसोई में काम कर सकती है? कितनी उम्र है? लड़का है या लड़की? 20 साल की जवान और खूबसूरत लड़की। लड़की? नहीं। क्यों नहीं? आप होटल की महिला कर्मचारियों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। हमारे अतिथि कक्ष विभाग की लड़कियां सभी बहुत अच्छी हैं। तुम हमारी रसोई देखो, वो तो हमेशा युद्ध क्षेत्र जैसी होती है। खून बहना और चोट लगना आम बात है। लड़की कैसे हो सकती है? इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों बता रहे हो दे अंकल? मेरे लिए हाँ कर दीजिए ना। नहीं। शेख साहब, आपको युद्ध के मैदान में उतरना होगा। ये साली। लिन सर, ये कल आपने बताया था। वांग सर, नमस्ते। शुक्रिया, मेहनत की। वैसे ये बात किसी को मत बताना, समझे? चिंता मत करिए लिन सर। तो मैं अभी जाता हूं। बॉस, आपने जांच करने को कहा था लिन चुंगगुआंग के बारे में। नतीजा आ गया है। वो बहुत काबिल है, खासकर होटल प्रबंधन में। सोच साफ, काम तेज। जितनों ने भी उनके साथ काम किया, सबकी राय बहुत अच्छी है। बस इतना ही? 3 साल पहले उनके और होटल की एक महिला मेहमान के बीच अफेयर हुआ था। हालांकि तब के चेयरमैन लू गुआंगफा ने इसे दबाने की पूरी कोशिश की, मगर फिर भी उनकी करियर लगभग खत्म हो गई। उसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और मकाऊ चले गए। लू गुआंगफा के मरने के बाद मौजूदा चेयरमैन ने उन्हें वापस बुला लिया। अफेयर? इतने प्रोफेशनल मैनेजर के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? किसी महिला ग्राहक के साथ रिश्ता, वह ऐसे इंसान नहीं लगते। बॉस, वो भी एक आम मर्द ही है, लेकिन ये अफेयर उनकी कमजोरी है। अब हमारे पास यहाँ और भी ताश के पत्ते हैं। अच्छा, मिस ली, मैं आपके लिए कुछ कपड़े लाया हूं। मैं मिस ली, कल रात अच्छी नींद आई? बहुत अच्छी, शुक्रिया। आपको परेशान किया? कोई बात नहीं, कल रात आप ज्यादा पी गई थी। मैंने बस आपको यहाँ रख दिया। डर था कि ज्यादा लोग देखेंगे तो मुसीबत होगी। उम्मीद है समझेंगी। मैं समझती हूँ। सच में बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। आप हमारे होटल की मेहमान हैं, ये तो हमारा फर्ज था। वैसे कल की बात की मैंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की। पहले आपकी राय लेना चाहता था। पुलिस की जरूरत नहीं। कल सब ज्यादा पी गए थे, इसलिए वैसा हुआ। वैसे भी मेरे साथ कुछ हुआ नहीं। समझ गया। कल आपका जन्मदिन था। हाँ, जन्मदिन मुबारक। मैंने अपने सहकर्मी से आपके लिए कुछ कपड़े खरीदवाए हैं। पता नहीं सही आएंगे या नहीं, आप ट्राई करके देख लीजिए। धन्यवाद, जरूरत नहीं है। आप बाहर आते समय दरवाजा बंद कर दीजिएगा। लिन सर, नमस्ते। वाह मैडम, नमस्ते। सब कुछ व्यवस्थित हो गया? बस ये 2 मंजिल बाकी है। आप नीचे जाकर व्यवस्था कर दीजिए। गेस्ट का इंतजार है, तो यहाँ जल्दी निपटा दीजिए। ठीक है। अरे बाप रे, तुमने तो मुझे डरा दिया। मैं यह सब सहन नहीं कर सकती। और सुनो, क्या तुम्हारी माँ इतनी जवान और खूबसूरत है? तुम हमेशा मेरी माँ से तुलना क्यों करते हो? यहाँ चुपके से क्या कर रहे हो? किसी को नुकसान पहुँचाने की सोच रहे हो? क्या हो मैनेजर, आप गलत समझ रहे हैं। कल रात की घटना आप और मैं दोनों ने देख ली है। कैसा इंसान है,
आपको समझ आ गया होगा। देखने भर से सच नहीं हो जाता, मुझे विश्वास नहीं होता। चोंगगुआंग ऐसा इंसान है। ठीक है, तो आगे देखते रहिए। लिन चोंगगुआंग, तुम्हें सबक क्यों नहीं याद रहता? बेल बॉय आ रहा है। माफ कीजिएगा। मैडम, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? कल रात आप कहाँ थी? क्या पापा घर पर थे? चेयरमैन सारी रात जागते रहे। आप अंदर जाइए जल्दी। चेयरमैन आपका इंतजार कर रहे हैं। कल तो चेयरमैन जल्दी घर आ गए थे। आपका जन्मदिन धूमधाम से मनाने की बात कर रहे थे। हमें बहुत सारे व्यंजन बनाने को कहा था, लेकिन देखिए, केक भी अछूता रह गया। जिया जुआन, चेयरमैन बहुत नाराज हुए थे। थोड़ी देर में अच्छे से माफी मांग लेना। पापा, मेरी प्यारी बेटी लौट आई। पापा माफ कर दीजिए। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम कल रात कहाँ गई थी? शीशी ने मेरा जन्मदिन मनाने पर जोर दिया। फिर हमने ज्यादा पी लिया। मैं उनके घर ही सो गई। मैं फिर से पूछता हूं, तुम कल रात सच में कहाँ गई थी? मैडम, मैडम, बोलिए ना। पापा। जिया जुआन, कल तुम्हारे पापा ने मुझे कितने ही फोन किए। मैंने कहा तुम यहाँ हो। उसे विश्वास नहीं हुआ और उसने मुझे ढूंढने के लिए किसी को भेजा। इस बार मैं वास्तव में आपके लिए छिपाने में असमर्थ हूँ। मैं आपको सबसे अच्छा जीवन देता हूं, आपको सबसे अच्छे स्कूल में भेजता हूं। मैं किस लिए करता हूं? मैं बस चाहता हूं कि लोग जाने मेरी बेटी लिरोंगहाओ राजकुमारी की तरह खुशहाल जीवन जी रही है। अगर आप कृतज्ञ नहीं है तो भी ठीक है। आप बाहर के उन बेरोजगार लोगों के साथ घूम रहे हैं, रात को बाहर कहीं भी रह रहे हैं। क्या आपको शर्म नहीं आती? लीजिए एक्सुएन, मैं आपको एक बार फिर कहता हूं, आप मेरी बेटी लिरोंगहाओ है। अगर आप फिर से ऐसी नीच हरकत करेंगी तो आप वापस मत आना। क्या आपने कह दिया? मैं बस एक रात घर नहीं आई। मैं वयस्क हूँ, मुझे अधिकार है अपना जीवन चुनने का। हाँ, मैं आपकी बेटी लिरोंगहाओ हूँ। आप मेरा जन्मदिन मनाएंगे तो मुझे आभारी होना चाहिए। घर पर आपका इंतजार करते हुए, एक आज्ञाकारी बच्चे का नाटक करते हुए, मानो यह हमारा घर कितना सुखद है, कितना खुशहाल है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं बाहर रहना पसंद करूंगी, लेकिन इस ठंडे घर में वापस नहीं आना चाहती। मिस। आंटी, आज से
मिस इस इमारत से एक कदम भी बाहर नहीं जा सकती। आप अच्छी तरह देख लें। जी चेयरमैन। मिस ली, मैं आपके लिए कुछ कपड़े लाया हूं। माफ कीजिए, मैं आपके लिए ढूंढती हूँ। क्या करें मैनेजर टोंग? मेहमान इतने गुस्से में क्यों हैं? मेहमान कह रही हैं कि उनकी ड्रेस गायब हो गई है। यह मेहमान बहुत क्रोधित है, वह हमें लगातार डांट रही है। कक्ष सेवा। श्रीमती शिन, कृपया गुस्सा न करें, यह मामला मैं संभाल लूंगा। आप सीधे मुझसे बात कर सकती हैं। बात यह है कि मेरे पास एक बहुत हाई एंड कस्टम ड्रेस थी जिसे ड्राई क्लीन के लिए भेजा गया था। आज ड्राई क्लीन वालों ने मुझे बताया कपड़े कमरे में पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन उस समय मैं और मेरे पति रेस्तरां में नाश्ता कर रहे थे। ये दोनों कमरा साफ कर रही थी। अब मैं वापस आ गई हूँ। पूरे कमरे में ढूंढने के बाद भी मुझे वह ड्रेस नहीं मिल रही। हमने वास्तव में कोई ड्रेस नहीं देखी। इसका क्या मतलब है? इतनी बड़ी चीज गायब हो गई। मैं आपको बता दूं, यह ड्रेस, लेकिन यह देश में प्रसिद्ध डिजाइनर द्वारा बनाया गया है, विशेष रूप से मेरे लिए डिजाइन किया गया। यह कपड़ा तुम्हारे साल भर की सैलरी से भी ज्यादा महंगा है। तुम्हारे होटल ने इसे खो दिया। यह नुकसान तुम्हें ही भरना होगा। आप पहले शांत हो जाइए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं कैसे शांत हो सकती हूँ? आज रात मुझे और मेरे पति को एक बहुत महत्वपूर्ण बिजनेस डिनर में शामिल होना है। मैं क्या पहन कर जाऊंगी? क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मुझे सही जवाब नहीं दिया तो कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। हम पर आरोप क्यों लगा रहे हो? क्या यही है तुम्हारे 5 सितारा होटल के कर्मचारियों की क्वालिटी? क्या इसी तरह वीआईपी ग्राहकों के साथ व्यवहार करते हो? मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। मैं तुरंत कोई उपाय ढूंढने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी रात की पार्टी प्रभावित न हो। अच्छा, तो मैं इंतजार करूंगी कि तुम कपड़ा मेरे हाथ में पहुंचा दो। सब बाहर जाओ, मुझे आराम करना है। आपको परेशान नहीं करेंगे। मैनेजर टोंग, क्या यह औरत सच में हमने कर लिया? हमने तो लिया ही नहीं। हमने सच में नहीं देखा। हाँ, हमने सच में नहीं देखा। क्या तुमने वाकई सब जगह चेक कर लिया? हाँ, हमने सब चेक कर लिया, कुछ नहीं मिला। यह कोई आसान मेहमान नहीं है। इस बार तो भाग्य ही देखना होगा। क्या ओइना कहाँ है? मेहमान शिकायत करने वाला है। वह कहाँ गई? मैंने नहीं देखा। हमने भी नहीं देखा। लिन चोंगगुआंग, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं क्या ओइना 3 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम वापस आते ही किसी और औरत के साथ हो। क्या ओइना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? बीमार हो? कोई बात नहीं, मैं अकेला रहना चाहती हूँ, तुम जाओ। हाउसकीपिंग में समस्या है, तुम्हें पता है? क्या हुआ? यहाँ ट्विंस आंटी को बुरावला कहा। यहाँ छिपे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझसे इतना बात कर रहे हो? किसी को भी दुखी होने का समय आता है, और वैसे भी यहाँ तक कि अगर यह हाउसकीपिंग विभाग का मामला है तो क्या यह तुम्हारी बारी है चिल्लाने की? तुम इतनी गैर जिम्मेदारी से कैसे बोल सकते हो? अगर मामला बड़ा हो गया, हमारे होटल के लिए क्या फायदा है? तुम्हारा क्या मतलब है? ऐसा लगता है जैसे मैंने जानबूझकर दुनिया में उथल पुथल मचाने की कोशिश की हो। टॉन्ग एक्सायन, तुम यह मत सोचो कि तुम एक छोटे से मैनेजर हो और तुम्हें किसी की परवाह नहीं। मैं क्या कम से कम तुमसे कुछ साल पहले आई थी। तुम थोड़ा सभ्य बोलो। क्या मैं कुछ बातें लंबे समय से सहन कर रहा हूँ। अगर तुम्हें पता है कि तुम एक वरिष्ठ हो तो तुम्हें एक वरिष्ठ की तरह व्यवहार करना चाहिए। लगता है तुम हर दिन बेवकूफ बनकर, दया दिखाकर और मूड बनाकर तुम काम की जगह पर समस्याओं का समाधान नहीं करते। तुम यहाँ चिल्ला रहे हो, तुम अपनी ड्यूटी से दूर हो। तुम नीचे के लोगों को कैसे संतुष्ट करोगे? तुम पागल हो कि आओ ही ना।
तुम्हें दिमागी बीमारी है क्या? क्याओ मैनेजर, बस करो, बस करो। क्याओ मैनेजर, बस करो, बस करो। क्या बात है, शांति से बात करो। टोंग मैनेजर, नमस्ते। टोंग मैनेजर, टोंग मैनेजर। टोंग एक साइन, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अभी भी कल रात की बात को लेकर? सुबह मेरा रवैया ठीक नहीं था। कल रात की घटना बहुत अचानक हुई थी। मुझे उसी तरह से निपटना पड़ा। और वो लड़की, वो एक सायो फेंग की दोस्त है। लिन चोंगवैंग, मैं तुम्हें बताता हूँ। कल रात क्या हुआ मुझे कोई परवाह नहीं। वह लड़की तुम्हारी दोस्त है या नहीं मुझे कोई परवाह नहीं। और खुद को मसीहा मत बनाओ। ऐसा लगता है जैसे मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हारी देखभाल की जरूरत है। लिन चोंगवैंग, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। टोंग मैनेजर, तुम यहाँ हो, नीलमणि के मेहमान। लगता है तुम्हें कई बार भूल रहे हैं। नीलमणि, नमस्ते। वो कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। धन्यवाद। माफ करना वेन साहब, मुझे देर हो गई क्योंकि हाउसकीपिंग विभाग में कुछ अचानक काम आ गया। क्या तुम अभी तक काम कर रहे हो? मैं सिर्फ तुम्हें एक साधारण भोजन पर आमंत्रित करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैंने कुछ फ्रेंच व्यंजन तैयार किए हैं। माफ करना, मैं आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता क्यों? क्योंकि होटल के नियम हैं। होटल के अंदर मेहमानों के साथ भोजन नहीं कर सकते। ऐसा है तो चलो बाहर खाते हैं। यहां तुम्हें ज्यादा जानकारी है, तुम आगे चलो। वेन साहब, चलो, मुझे सच में भूख लगी है। वेटर, थोड़ी और चाय ले आओ। तुरंत आ रहा हूँ। देखिए, मेरे पास सिर्फ 1 घंटे का लंच ब्रेक है, इसलिए पहली बार आपके साथ खाना खा रहा हूँ और इतनी जल्दबाजी में। वास्तव में शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं। वैसे मैंने अपने सहयोगियों से सुना है आप होटल में रोज या तो तैरते हैं या दौड़ते हैं। आपको व्यायाम बहुत पसंद है। असल में मुझे व्यायाम से सबसे ज्यादा नफरत है, क्यों? लेकिन मुझे पता है कि व्यायाम मुझे दे सकता है मजबूत शरीर और पर्याप्त ऊर्जा, ताकि मैं रोज के अत्यधिक काम को संभाल सकूं। मैं ऐसा करता हूं, यह मेरे साझेदारों और प्रोजेक्ट के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। मैडम, ये आपका ऑर्डर किया हुआ खाना है, धीरे धीरे खाइए। धन्यवाद। यह स्पाइसी नूडल्स यहाँ के आसपास बहुत प्रसिद्ध है। आप कोशिश करके देख सकते हैं और इसमें यह मिर्च डालनी चाहिए। आप चख कर देखिए। कैसा लगा? स्वादिष्ट है ना? स्वादिष्ट है तो जल्दी खाइए। जल्दी मत कीजिए, अगर आपको कम लगे तो मैं आपके लिए एक और कटोरा मंगवा देता हूँ। नहीं, बस एक कटोरा काफी है। आप इतना कम खाते हैं? आप रोज व्यायाम भी करते हैं, आपको भूख लगेगी। असल में आज तो मैंने ज्यादा खा लिया है। आमतौर पर मैं सिर्फ 60% पेट भरता हूँ। सिर्फ 60% पेट भरते हैं? क्योंकि पेट भरा होना और भूखा होना दो अलग जीवन स्थितियां हैं। मैं खुद को पूरा नहीं खिलाता क्योंकि इससे आदमी आराम मतलब हो जाता है। सिर्फ भूख का एहसास ही मुझे याद दिलाता है कि मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ बाकी है। मैं कहता हूँ, क्या तुम थकते नहीं? बस खाना खा रहे हो, इतना सोच रहे हो। खाओ, कोई बात नहीं। बहुत तीखा है। ठीक है, अगर तुम तीखा नहीं खा सकते तो मुझे बताना। तुम इतना जिद क्यों कर रहे हो?
धन्यवाद। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मुझे देखकर शर्म आ रही है। पता है, जिस दिन मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, मुझे लगा तुम बहुत खास हो। एक अलग ही जादू है तुम में, जो मुझे बहुत आराम महसूस कराता है। सच में? तो फिर तुम्हें मुझे ज्यादा खाने पर बुलाना चाहिए। यह मेरा सौभाग्य है, लेकिन क्या हम मसालेदार नहीं खाएंगे? तुम्हारा राशि चक्र क्या है? मैं वृश्चिक हूँ, तुम? मैं मेष हूँ, तो हम में से एक वसंत है और दूसरा शरद। वसंत और शरद। आमतौर पर मैं बहुत सारे समुद्री भोजन खाता हूँ, जैसे फ्रेंच खाना, जापानी खाना, शार्क फिन, अबालोन, लेकिन आज का यह भोजन सबसे अच्छा लगा। इतना सुकून भरा, और इसने मुझे पुरानी यादें ताजा कर दी। वे सब खुशनुमा यादें थी ना? समझ नहीं आता, तुम अमीर लोग। एक दिन का कमरा किराया मेरे 1 महीने की तनख्वाह के बराबर है, लेकिन एक कटोरी स्पाइसी सूप तुम्हें इतना संतुष्ट कर देता है। दरअसल खुशी का पैसे से कोई सीधा संबंध नहीं है। बस सही व्यक्ति के साथ सही काम करो, बस तुम्हें लगेगा जैसे स्वर्ग में हो। तो मिस टोंग, ऐसा क्या है जो तुम्हें बहुत खुशी देता है? जब मैं एक लंबी नाइट शिफ्ट के बाद घर जाकर अच्छी नींद ले पाती हूँ, खासकर जब कोई फोन करके न जगाए। तुम्हारी नौकरी बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन तुम कभी शिकायत नहीं करती। शिकायत क्यों नहीं करो? दिन रात मेहनत करती हूँ। बहुत से ग्राहक समझते भी नहीं, और फिर मुझे उन्हें मुस्कुराते हुए कहना पड़ता है, माफ कीजिए, आगे से ध्यान रखूंगी। इतना निराशाजनक काम कहीं और देखा है? अगर यह इतना ही बुरा है, तो क्या तुमने किसी और नौकरी के बारे में सोचा है? क्योंकि मुझे हमारा होटल पसंद है, कहीं और मुझे इतनी खुशी नहीं मिलती। जैसा तुमने कहा, खुशी का पैसे से कोई खास लेना देना नहीं होता। मैं मानता हूँ। समय हो गया, मुझे जाना चाहिए। होटल में एक बहुत मुश्किल ग्राहक है, जो हमारी गलतियां ढूंढने का इंतजार कर रहा है। तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। धन्यवाद आज इतना शानदार लंच करवाने के लिए। मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? ऐसा है तो मुझे पता है निंगबो में बहुत अच्छी जगह है, तो अगली बार तो मुझे वहां ले चलना। तो तुमने सही इंसान ढूंढ लिया। टोंग गाइड हमेशा तैयार है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। बाय बाय बाय। तुम फिर से अकेले यहाँ क्यों छुपे हो? खाना खाया? वो क्या है? कंसीलर? अपने पैर पर वो नील को ढक दो। इसे इस तरह दिखाना अच्छा नहीं लगता। एक बार लगाओ और फिर मसल दो, है ना? टोंगजिन, मैं बच्चा नहीं हूँ। ठीक है, हमारी खूबसूरत क्याओइना। माफ करना, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। कंसीलर कैसा है? आजमा कर देखो। मिस, चेयरमैन ने ड्राइवर को आपको लेने भेजा है। कहा? आपको मॉल जाने के लिए कहा है, जन्मदिन का तोहफा चुनने। जन्मदिन तो बीत चुका है, अब क्या चुनना? मुझे लगता है चेयरमैन आपसे माफी मांगना चाहते हैं, पर बोल नहीं पा रहे। खुद ही रास्ता निकाल रहे हैं। मिस, बस खुशी खुशी चली जाइए। ठीक है, मैं समझ गई। अभी नीचे आती हूँ। मिस ली, नमस्ते। ये सब चेयरमैन ने खुद ही आदेश दिया है, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है। उन्होंने हमें पूरी तरह से तैयार करने को कहा है, और ये सब इस साल की नई आई हुई चीजें हैं। क्या आप इन्हें आजमाना चाहेंगी? मुझे लगता है ये आप पर बहुत सूट करेगा। ये सब मुझे चाहिए। क्या सब पैक कर देंगे? और वो बैग, वो जूते और वो ड्रेस, सब मेरे लिए पैक कर दो। सब चाहिए? क्या मेरे पापा ने मुझे जन्मदिन का तोहफा देना नहीं चाहा?
अगर मैं ज्यादा पैसे खर्च करूंगी तो वो ज्यादा खुश होंगे, तो मैं ये बेटी उनकी इच्छा पूरी कर दूंगी। ये सब पैक कर दो। ठीक है, मैं जल्दी से उन्हें बुलाता हूँ। आप थोड़ा इंतजार करें। जल्दी से ले आओ। और जूते, सारे कपड़े पैक कर दो। मिस्टर जैन, नमस्ते। मिस, चेयरमैन होटल में आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी करो। ठीक है, हमें और काम भी है। आप आइए। आ गई, जल्दी बैठो। शुक्रिया। ये कपड़े शायद मैनेजर ने आपके लिए चुने होंगे। बहुत अच्छे हैं। आगे से हमेशा जीन्स और टी शर्ट न पहनो। हमेशा एक नादान स्टूडेंट की तरह लगती हो। जरा सी भी औरताना अंदाज नहीं। अभी भी पापा से नाराज हो? उस दिन मैंने थोड़ा सख्त बोल दिया था, लेकिन मेरा इरादा तुम्हारी भलाई का था। दुनिया में कोई भी पिता अपनी बेटी की चिंता नहीं करता। ऐसा नहीं होता। तुम थोड़ा समझदारी से काम लो। आज यहाँ क्यों आए हो? घर पर खा लेते। थोड़ी देर में एक महत्वपूर्ण मेहमान आने वाला है। ये शख्स बहुत ताकतवर है। तुम्हें मौका अच्छे से उठाना चाहिए। आइए। ली चेयरमैन, माफ कीजिए, रास्ते में ट्रैफिक था। कोई बात नहीं मिस्टर वैन, मैं आपका परिचय कराता हूं। ये मेरी बेटी जिया जुआन है। नमस्ते, मैं वेन जेकाई हूँ। नमस्ते। माफ कीजिए। बैठिए, आइए बैठिए। जिया जुआन, ये जेकाई मेरे काम के लिए मकाओ से खास तौर पर आया है। इसकी उम्र कम है, लेकिन ये बहुत कामयाब है। तुम्हें आगे चलकर मिस्टर वैन से बहुत कुछ सीखना चाहिए। ली चेयरमैन, आप बहुत ज्यादा शिष्टता दिखा रहे हैं। अगर आप ऐसा कहते रहे तो मैं फिर से भाग जाऊंगा। लगता है मैं बहुत बातूनी हो गया। आप दोनों जवान हो, आपस में अच्छी तरह बात कर पाओगे। जिया जुआन, ये मिस्टर वैन अमेरिका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। कम उम्र में इतनी सफलता हासिल कर ली है, ये कोई मामूली बात नहीं। यह सब भाग्य का खेल है। मिस्टर वैन, आप जिवलोंग झील में रहने में आरामदायक महसूस कर रहे हैं? मुझे काफी अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ के मैनेजर बहुत मेहनत करते हैं, खासकर कर्मचारियों के मामले में। हर कर्मचारी बहुत संतुष्ट है। ये लाओलू ने अपनी पूरी जिंदगी इस होटल में लगा दी। चेयरमैन, आप लू गुआंगफा को जानते हैं? हम दोनों एक समय में साथ काम करते थे। चलो छोड़ो, ये सब पुरानी बातें हैं। मिस्टर वैन, काम कैसा चल रहा है? मेरे पास पहले से ही एक अच्छा कार्ड है। आपका काम करने का तरीका वाकई कमाल का है। मिस्टर वैन, मुझे यकीन है कि हमारा सहयोग जरूर कामयाब होगा। मैं भी यही सोचता हूं। मिस्टर वैन, आप दोनों जवान हो। आपको आगे चलकर और ज्यादा बातचीत करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बेटी को अच्छे से सिखाओगी। ली चेयरमैन, आप बहुत ज्यादा शिष्टाचार दिखा रहे हैं। खाना खाओ। तुम फिर से अकेले यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? यह बात सुनकर दिल दुखता है। पता है, लिन चोंगक्वांग ने एक औरत को अपने कमरे में ले गया। मैं बस वहां से गुजर रही थी तो यह सब देख लिया। औरत को कैसे ले जा सकता है? मैं पूरी रात सो नहीं पाई। तुम बस इसी बात पर इतनी देर से रो रही हो। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं क्यों हीना भावनाओं को गंभीरता से लेती हूँ। मुझे जो आदमी पसंद है वह किसी औरत के साथ रात बिता रहा है। क्या मैं इसे अनदेखा कर दूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं? मैं क्या करूं? वह लड़की जियाओ फान की दोस्त है। कल कुछ आपात स्थिति हो गई थी, इसलिए उसे अपने कमरे में रखा। चोंगक्वांग ऑफिस में रुका था। सच में? चोंगक्वांग ने मुझे खुद बताया। इस बारे में किसी को नहीं बताना। अरे भगवान, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने ही कहा था, ऐसा आदमी नहीं है। मेरी नजर हमेशा सही होती है।
देखो तुम कितनी खुश हो रही हो। सुनो, सिर्फ तुम्हें ही क्यों बताई? क्या तुम दोनों के बीच? हम दोनों में वास्तव में कुछ नहीं है। छोड़ो भी, तुम दोनों का पुराना इतिहास होटल में कौन नहीं जानता? तुम मुझसे छुपा रही हो। इतनी गपशप मत करो, हम सिर्फ दोस्त हैं। सच में? तो मैं निश्चिंत हो गई। पता है, मुझे लगा कि इस बार चोंगुआंग का वापस आना। भगवान ने मुझे एक मौका दिया है, मैं इसे जरूर संभालूंगी। दिन चोंगुआंग, तुम मेरे लिए बने हो, कोई तुम्हें छीन नहीं सकता। कितना चिपचिपा है। तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? मैं तुमसे हार गई। मैनेजर क्या हो, कपड़े मिल गए हैं। ये होटल के कमरे में गलती से भेजा गया था। अब वह मेहमान को वापस कर दिया गया है। गलती से कमरे में भेज दिया गया। वेन जी, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल करना। चेयरमैन की कार तैयार है, वहां से आइए। वेन जी, अलविदा। मैं आपसे एक काम पूछना चाहता हूँ। उस दिन होटल में जो हुआ, मैं चाहता हूँ आप उसे भूल जाए। आप चिंता न करें, मुझे इन गपशप में कोई दिलचस्पी नहीं है। और सुनिए, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। भले ही कितनी भी बोरियत हो, अपनी जान से खेलना मत। मैनेजर टोंग। दे चाचा। जियाओजिन, कल रुकिए। अपने उस दोस्त को लेकर आइए कौन? जिसे आपने जीनियस शेफ कहा था। सच में? मुझे पता था आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बिल्कुल, हाल ही में हमारे पास कर्मचारियों की कमी है। उसे बुलाइए। हम पहले ट्रायल पर रखेंगे, लेकिन पहले ही साफ कर दूं। अगर काम नहीं आया तो तुरंत चले जाना। ठीक है, कल सुबह मैं उसे लेकर आऊंगा। ठीक है, अलविदा, बाय। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, अगली बार जरूर आना, बाय। तुम्हारे पापा बहुत सख्त हैं। सच में एक बॉडीगार्ड भेज दिया, रोज तुम्हारे पीछे लगा रहता है। वहाँ देखो, उसका चेहरा कितना शक्की लगता है। वहाँ बैठा है जैसे खुद को अदृश्य समझता हो। मुझे आदत हो गई है। दुनिया में कोई भी चीज पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती। अमीर बॉस अक्सर तानाशाह होते हैं। आओ, आज की डेट के बारे में बताओ, कैसी रही? कोई खास अलग सा मिला? क्या बताना है? वही पुरानी कहानी। बोरिंग था? नहीं, तुम्हारे पापा ने पूरे चीन के अविवाहित युवकों को छांट कर रख दिया। जो तुमसे मिलने आया, वह निश्चित ही कोई खास होगा। बेहद बोरिंग प्रकार का। क्या हुआ? छोड़ो यार। सोचता है अमेरिका से आया है और मकाओ में पैसा कमाया है, जैसे कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया हो, अकड़ता रहता है। और मजाकिया बात यह है कि वह मुझे समझाता रहा, कहता रहा कि मुझे तुम्हारे निजी जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं। जान सबसे कीमती चीज है, अपनी जान से खेलना मत। ली बड़की के सामने इतनी गहरी बात कहने वाला व्यक्ति वाकई में बहुत खास होगा। छोड़ो भी, मैं तो बस यही दुआ कर रही हूं कि वह फिर कभी न दिखे। कभी नहीं। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इतना सख्त मत बोलो। असल में दुनिया ऐसी ही है जिसे तुम नहीं देखना चाहते। वह तुम्हारे सामने आ ही जाता है। बस उसकी बात मत करो। मुश्किल से पापा को मनाकर बाहर आ पाई हूं। जिया शुआन, कभी सोचा है सच में तुम पापा के इस घर में कैद रहने देने वाली हो पूरी जिंदगी? ऐसे